बिग फार्मा का काला सच, मेडिसिन कंपनियों की लालच भरी दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दवाओं को हम अपने जीवन की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं वे कैसे बनती हैं, कौन बनाता है और उनके पीछे की असलियत क्या होती है? आज हम चर्चा करेंगे उन विशाल दवा कंपनियों की जिन्हें हम बिग फार्मा कहते हैं। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, मर्क, नोवार्टिस जैसी कंपनियां इस समूह में आती हैं। ये कंपनियां अरबों डॉलर का व्यापार करती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा हुआ सच बेहद डरावना और परेशान करने वाला है। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी की जान को जोखिम में क्यों न डालना पड़े। ये कंपनियां मुनाफे के लिए दवाओं की कीमतें बढ़ाती हैं, कभी कभी नए रोगों को ही गढ़ देती हैं और गरीब देशों में क्लिनिकल ट्रायल्स के नाम पर लोगों का शोषण करती हैं। इन कंपनियों का यह भी दावा होता है कि एक नई दवा बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं, इसलिए उनकी कीमतें इतनी ऊंची होती हैं। लेकिन मेडिसिन सन फ्रंटियर की रिपोर्ट बताती है कि वास्तव में एक दवा को विकसित करने में 100 से 200 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं, न कि 2 से 3 बिलियन जैसा कि कंपनियां दावा करती हैं। ये झूठ इसलिए फैलाया जाता है ताकि लोगों को यह लगे कि दवाएं महंगी होना जायज है। असल में ज्यादातर दवाओं की खोज विश्वविद्यालयों और सरकारी प्रयोगशालाओं में होती है, जिन्हें पब्लिक टैक्स के पैसों से फंड किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये दवाएं प्रभावशाली साबित होती हैं, इन पर बड़ी कंपनियां पेटेंट ले लेती हैं और उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचती हैं। यानी हम ही रिसर्च के लिए पैसे देते हैं और फिर वही दवाएं ऊंचे दामों पर हमसे ही खरीदी जाती हैं। बिग फार्मा कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ऐसे देशों को चुनती हैं जहां नियम ढीले होते हैं और लोग अधिक जागरूक नहीं होते, जैसे भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश। इन देशों में बिना पूरी जानकारी दिए मरीजों पर दवाओं का परीक्षण किया जाता है और यदि परीक्षण विफल होता है या किसी की जान जाती है तो कंपनियां आसानी से मुआवजा देने से भी बच जाती हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार फाइजर, मर्क, जॉनसन एंड जॉनसन, एबट जैसी कंपनियां हर साल लगभग 3.8 बिलियन टैक्स चोरी करती हैं। ये कंपनियां और टैक्स हेवन देशों में अपने मुनाफे को छुपाकर विकासशील देशों को टैक्स राजस्व से वंचित करती हैं, जिससे उन देशों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। इन पर यह भी आरोप है कि ये मानसिक स्वास्थ्य जैसी सामान्य परेशानियों को बीमारी घोषित कर देती हैं और फिर उनके लिए दवाएं बेचती हैं। इसे डिजीज मॉन्गरिंग कहा जाता है। इसका उदाहरण है कि कैसे बच्चों के अधिक ऊर्जावान होने को ADHD घोषित कर दिया गया और उसके लिए दवाएं बनाई गईं। यही नहीं, कई बार कंपनियां दवाओं को उन बीमारियों के लिए भी प्रमोट करती हैं जिनके लिए वे स्वीकृत नहीं होती। इसे ऑफ लेबल प्रमोशन कहा जाता है। फाइजर को बेक्स्ट्रा नामक दवा के गलत प्रचार के लिए 2.3 बिलियन डॉलर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को पैक्सिलवेल्बुट्रिन के लिए 3 बिलियन डॉलर का फाइन भरना पड़ा। भारत में रैनबैक्सी एक प्रमुख मामला है, जहां कंपनी ने फर्जी डेटा के आधार पर दवाओं को अप्रूव करवाया। जब यह सच सामने आया तो अमेरिकी FDA ने कई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। रैनबैक्सी में काम करने वाले दिनेश ठाकुर ने कंपनी के इस झूठ को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे रैनबैक्सी ने फर्जी डेटा से दवाओं को अमेरिकी बाजार में उतारा। इस खुलासे के बाद कंपनी को 500 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा। इस घटना से पता चलता है कि भारत में भी कुछ कंपनियां मुनाफे के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जेनेरिक दवाओं को अक्सर सस्ती और सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन रैनबैक्सी प्रकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी जेनेरिक दवाएं सुरक्षित नहीं होती। रैनबैक्सी द्वारा घटिया गुणवत्ता की दवाएं बनाना और फर्जी आंकड़े देना पूरी जेनेरिक दवा इंडस्ट्री की साख पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा 2022 में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए जहरीले कफ सिरप की वजह से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की मौत हो गई। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे कुछ कंपनियां एक्सपोर्ट के नाम पर कमजोर नियामकीय व्यवस्था वाले देशों में जहरीली दवाएं भेज रही हैं। नोवार्टिस का ग्लीवेक केस एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां कंपनी भारत में अपने कैंसर ड्रग का पेटेंट चाहती थी, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह एक मौजूदा दवा का थोड़ा बदला हुआ रूप है और इसके लिए नया पेटेंट नहीं मिल सकता। इस फैसले को भारत में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की जीत माना गया। वहीं अमेरिका की इंसाइज थेराप्यूटिक्स कंपनी पर आरोप लगे कि उसने सबसाइज नामक ओपियोइड दवा के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी ताकि वे इसे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लिखें।
इस कंपनी को भी दोषी करार दिया गया और यह अमेरिका में ओपियोइड संकट की एक बड़ी वजह बनी। इन सभी घटनाओं से साफ है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। नियामक एजेंसियों को चाहिए कि वे दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, रिसर्च और ट्रायल्स में पारदर्शिता हो और दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। साथ ही जनता को भी जागरूक होना होगा। हमें डॉक्टर से सवाल पूछने चाहिए, अनावश्यक दवाओं से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन सी दवा हमें क्यों दी जा रही है। बिग फार्मा कंपनियां मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वे लोगों की जान से खेलती हैं, गरीब देशों का शोषण करती हैं, टैक्स चोरी करती हैं और फर्जी प्रचार करती हैं। हमें इनकी सच्चाई को समझना होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव की ओर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।